Now I'm going to start the topic that is thermal stresses in the bars of circular tapering section. तो देखो सबसे पहले अभी हमें पता है क्या पता है कि द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू नॉर्मली अगर आप चेंज इन टेम्परेचर के वजह से इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू कितना होता है टोटल लेंथ इनटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एंड टेम्परेचर। नाउ अभी हमें यह भी पता है कि सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन है। अब जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर, क्यों लोड अप्लाई कर रहे हो? इसे फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए, है ना। तो सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो मान लेते हैं इसे कि लेट P इज इक्वल्स टू वही लोड है हमारा जो हम उस पर अप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डिफॉर्म्ड बार टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो, तो जब लोड अभी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए तो इससे चेंज इन लेंथ, अभी देखो ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए अभी आपने लोड अप्लाई किया, मतलब अभी जो बार हमारा है दोनों साइड से एंड उसका फिक्स्ड है, इसमें हमने लोड अप्लाई कर दिया। तो अभी चेंज इन लेंथ सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन में क्या होता है, थर्ड हमारा सेक्शन है कि चेंज इन लेंथ फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन होता है चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू, ये आपको अगर नहीं पता फॉर्मूला तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो दिस विल गिव यू 4p टोटल लेंथ अपॉन पाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर। कैपिटल डायमीटर मींस बिगर डायमीटर कह सकते हो उसे। तो देखो अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है और ये जो सेकंड वाला अपना इक्वेशन जो क्रिएट किया हमने वो दोनों इक्वल होगा। तो आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट व्हाट वी विल गेट, चेंज इन लेंथ है दोनों के लिए, तो वी विल गेट यहाँ पे इसके बदले हम ना ऊपर वाले इक्वेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होगा, एल अल्फा टी, ओके, नाउ इज इक्वल्स टू 4p पाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिगर डायमीटर स्मॉलर डायमीटर हो गया। तो देखो ये हम लोगों ने रिलेशन क्रिएट कर लिया। अब इससे हम लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ इससे P आप बाहर निकाल लो और बाकी सारे सेक्शन को एक तरफ कर दो, है ना। तो सिर्फ P अगर हमें चाहिए तो देयरफॉर लोड विल बी, यहाँ पे जो P रिक्वायर्ड P है अपना, तो देखो जो भी पार्ट है P को छोड़ के सब एक तरफ लिख दो। अब तो पहले से क्या है, लेंथ है, फिर अल्फा है, फिर टी है, और इधर का जो भी डिनोमिनेटर में पार्ट है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, है ना। तो दिस विल गिव यू पाई ई d1 d2 पॉन 4। देखो 4 के p के साथ में 4 है और यहाँ पे l भी है, तो ये दोनों, अब देखो यहाँ इस सेक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में भी l है, डिनोमिनेटर में भी l है, तो हमारा p हो जाएगा फाइनली अल्फा टी पाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायमीटर्स बाय 4। तो अगर हमें लोड फाइंड आउट करना रहेगा एंड आवर बार इज सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन, तो लोड की फॉर्मूला यहाँ पे ये होगी। अब देखो मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होती है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्स स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मैक्स स्ट्रेस, मैक्स इज इक्वल्स टू कितना। अभी देखो हमें पता है कि सर्कुलर सेक्शन मतलब सर्कुलर टैपरिंग सेक्शन के लिए इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन ए। तो ए यहाँ पे क्या हो जाती है हमारी, पाई बाई 4 इंटू कैपिटल, जो मतलब सेकंड वाला जो डायमीटर होता है हमारा
वो काम करता है ना, मतलब बिगर डायमीटर। तो देखो यहाँ पे P की वैल्यू आप पुट कर लो, तो P की वैल्यू हमारी क्या है, लेट अस पुट द P की वैल्यू। तो यहाँ पे अल्फा टी पाई ई D1 D2 अपॉन 4 है। अभी देखो वी आर हैविंग हियर पाई बाय 4 इंटू D2 का स्क्वायर। तो देखो इसे क्या करते हैं, हम कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे चला आएगा, तो डायरेक्टली ये दोनों 4 को हम कर लेते हैं कैंसिल। तो आफ्टर कैंसलिंग दिस टू एंड दिस टू, यहाँ देखो एक D2 यहाँ है और D2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ अभी आपके पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ है, चलो ठीक है देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसे, उसके बाद कुछ बचेगा तो उसे हम कैंसिल कर लेंगे। नाउ दिस यू विल बी रिमेनिंग विथ हाउ मच, दिस विल बी अल्फा टेम्परेचर वेलोसिटी D1 अपॉन D2। कुछ भी कॉमन हमारा यहाँ पे नहीं बच रहा है ना, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी दिस मच। तो देखो यहां से हमने दो फॉर्मूलाज डिराइव किए, किसके लिए, thermal stresses and strain in circular tapering section. So in the next video, I will solve a problem related to this topic only. Thank you. Thank you so much.